Rihanna got an assignment on operators. She is very tensed because she did not know some of the operators. मैं अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करूंगी, मुझे तो ऑपरेटर्स आते ही नहीं। Hello, Rina. Why are you so tensed? हेलो राहुल, मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाना है और मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आते। Don't worry, Rina. Just watch this video of assignment operators by Bit Academy. Hello everyone, I am Bhavna Shishodia and you are watching Bit Academy. असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। इक्वल टू साइन सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे हम वेरिएबल नेम लिखते हैं एंड इक्वल टू के राइट साइड पे हम वेरिएबल की वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। तो जो भी हमें राइट साइड पे हम वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल के नेम में जाके स्टोर हो जाती है, मतलब वैल्यू जो है असाइन कर दी जाती है लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो राइट साइड पे जो वेरिएबल वैल्यू है और लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल नेम है उन दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसके हमारा जो कंपाइलर है वो एरर दे देगा, जिससे कि आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 2 इंटीजर टाइप के हैं, एक करेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट a इज़ इक्वल टू 10, मतलब a जो है इंटीजर टाइप का है और राइट साइड पे भी जो 10 है वो इंटीजर टाइप वैल्यू ही है। नेक्स्ट हमारा इंट b, इंटीजर टाइप का एक b वेरिएबल है जिसके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप ही है। हमारा जो थर्ड वन है वो है कैर सी एच जो वेरिएबल है करेक्टर टाइप का है, तो हमारे राइट साइड पे जो वैल्यू है वो भी करेक्टर ही है, मतलब यानी वाई है तो वाई एक करेक्टर है। इस एग्जांपल से हमें ये पता लगता है कि हमारे वेरिएबल नेम और वेरिएबल की जो वैल्यू है दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। इस ऑपरेटर का जो वर्किंग प्रोसेस है, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो काम कैसे करता है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ आपके पास एक ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसकी हमने वैल्यू 5 असाइन की है। तो असाइन कैसे करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज़ करके, और ए के ऊपर हमने एक फंक्शन परफॉर्म किया है ए प्लस इक्वल टू 10। तो अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करते कैसे हैं बेसिकली, तो आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये a प्लस इक्वल टू जो 10 है, आप इसको इस फॉर्म में ना लिखकर ऐसे लिख लीजिए a इज़ इक्वल टू a प्लस 10। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो a इज़ इक्वल टू a प्लस 10 है, यहाँ पे a प्लस जो 10 है वहाँ पे पहले आप a की जो प्रीवियस वैल्यू है वो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे 5 प्लस 10 आ जाएगा आपकी। फिर जो वैल्यू ऐड ऑन करके आएगी वो आपके ए में जाके जो न्यू ए वेरिएबल राइट साइड पे, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो आपका वेरिएबल है वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगी वैल्यू। तो जैसे 5 प्लस 10, अब हमारे जो ए की जो नई वैल्यू है वो आएगी 15। तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 15, क्योंकि 5 इज़ इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है वैल्यू। तो यहाँ पे असाइन होगी 15 ए को न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, वो है माइनस इक्वल टू। ये माइनस एंड इक्वल टू ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इस ऑपरेटर की भी वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले ए को हमने इज इक्वल टू 15 असाइन कर दिया, 15 जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने ए माइनस इक्वल टू 10 लिखा, इसको एक्सटेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ए इज़ इक्वल टू ए माइनस 10। अब ए की जो पुरानी वैल्यू है उसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10 आ जाएगा। 15 माइनस 10 के बाद अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा एम 15 माइनस 10 का मतलब 5, वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी हमारे राइट साइड, मतलब लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ए है, तो ए की जो न्यू वैल्यू है वो है 5। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, वो है स्टार इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पे ये दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है स्टार एंड इक्वल टू ऑपरेटर के।
तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेते हैं। ए मेरे पास 5 है, ए की जो वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ पे ए स्टार इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू ए स्टार 10, मतलब ए इंटू 10। तो यहाँ पे जो ए इंटू 10 है वहाँ पे हम ए की जगह पे पुरानी वैल्यू यूज़ करेंगे, मतलब यानी ए इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी यानी 50, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 हमारे पास 50 आएगा। तो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल है यानी ए है वेरिएबल, उसमें 50 जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की नई वैल्यू 50 आ गई। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं जो कि है स्लैश इक्वल टू। ये स्लैश इक्वल टू ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ए को मैंने 5 असाइन की है वैल्यू, और हमने यहाँ पे यूज़ किया है ए ई स्लैश इक्वल टू 10। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा ए इज़ इक्वल टू ए स्लैश 10। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये देख लेना है जो ए है वो इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप। तो यहाँ पे बेसिकली हमने राइट साइड पे जो है 5 यूज़ किया है जो कि इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे ए की भी इसका मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू ही है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप होगी तो इसका आंसर अलग आएगा, और फ्लोट टाइप होगी, जो वेरिएबल है फ्लोट टाइप होगा तो इसका आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पे पहले तो इसका एक्सटेंशन देखते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू, अगर हमारा जो डाटा टाइप इंटीजर हुआ तो ए की वैल्यू आएगी 0, और अगर हमारा जो डाटा टाइप है वो फ्लोट हुआ ए का तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 0.5। I hope you like my video. If you like my video, you need to do only 3 things: like, share and subscribe. And don't forget to press on the bell icon to get the notification first. Stay home and stay safe and be happy and learn more and more. Thank you for watching my video. Have a nice day and take care.